अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो टॉपिक आज का जो टॉपिक है उसमें कंपनी सेक्रेटरी की जिम्मेदारियों के ताल्लुक से बताया जाएगा और कंपनी सेक्रेटरी की क्या जिम्मेदारियां होंगी इस तरीके से जो है कंपनी सेक्रेटरी की जिम्मेदारियां देखिए। कंपनी सेक्रेटरी की जो जिम्मेदारियां हैं सेक्रेटरी का ये फर्ज है और जिम्मेदारी है कि वो ये देखते हैं कि कंपनी के उमूर कंपनी एक्ट और आर्टिकल की गुंजाइशों के मुताबिक चलाए जा रहे हैं या नहीं। अगर एक्ट के बाज़ दफात की तामील में कसूर हो जाए तो कंपनी के अहदेदार होने के नाते कंपनी सेक्रेटरी की सजाए जुर्माना कैद होगा। सेक्रेटरी की जिम्मेदारियों पर दो उन्वानात के तहत बहस की जा सकती है। मतलब ये कि जो सेक्रेटरी का जो जिम्मेदारी के तौर पर बताया जा रहा, इन्हें फ़राइज़ तो हम देखे थे, लेकिन अब जो है जिम्मेदारियां क्या हैं, जिम्मेदारियों के ताल्लुक से देखें। जिम्मेदारियों में कंपनी के जो उमूर हैं वो आर्टिकल के मुताबिक या कंपनीज एक्ट के मुताबिक गुंजाइशों के मुताबिक जो है चलाए जा रहे हैं या नहीं, या जो है अगर जो है कोई जो है अहदेदार इन कंपनियों के तहत इन आर्टिकल के तहत या जो है कंपनीज एक्ट के तहत अगर जो है वो कंपनीज नहीं चलाए जा रहे हैं तो वो अहदेदार जो है सेक्रेटरी के सजा या जुर्माने का मुस्तहिक हो रहा है। तो यहाँ पर सेक्रेटरी की जो है जिम्मेदारियां दो किस्म की होती हैं। दो किस्म की जो है जिम्मेदारियां के बारे में बतलाया गया। एक आईनी जिम्मेदारियां, कंपनी सेक्रेटरी की कंपनी का एक अहम अहदेदार होता है। वो न सिर्फ कंपनी एक्ट के मुख्तलिफ गुंजाइशों की तामील का जिम्मेदार होता है, बल्कि इनकम टैक्स एक्ट, इंडियन स्टाम्प एंड लेबर एंड इंडस्ट्रीज कवानीन की गुंजाइशों की तामील का भी जिम्मेदार होता है। कंपनी सेक्रेटरी मुंतजिल के लिए जवाबदार करार पाता है। यानी कि कंपनी सेक्रेटरी न सिर्फ कंपनीज एक्ट के गुंजाइशों का जिम्मेदार होता है, बल्कि जो है वो इनकम टैक्स एक्ट, इंडियन स्टाम्प्स एक्ट, लेबर और इंडस्ट्रीज एक्ट वगैरह की जो है गुंजाइशों का भी जिम्मेदार होता है। तो वो जो है मुंतज़िर चीज़ों के लिए जो है जिम्मेदार करार दिया जाएगा। नंबर एक, आईनी मीटिंग के इनेकाद और रजिस्टर के हाँ आईनी रिपोर्ट के अदखाल में होता है। अगर जो है आईनी मीटिंग के लिए वो जिम्मेदार है, आईनी मीटिंग अगर जो है वो मुनक्किद नहीं करता है तो उसकी अदखाल के लिए उसकी जो है कोताही का जो है वो जिम्मेदार होगा दफ़ा 165 के मुताबिक। सालाना नंबर दो जो है सालाना जनरल मीटिंग के इनेकाद में होता है। अगर जो है वो एनुअल जनरल मीटिंग जो है का इनेकाद नहीं करता है, कंडक्ट नहीं करता है, उसमें कोताही करता है, तो वो भी उसका जो है जिम्मेदार होगा। उसके लिए जवाब क्या होगा, ये दफ़ा 168 में बताया गया है। रिटर्न्स ऑफ अलाटमेंट के अदकाल में कोताही, अगर जो है जो पेमेंट्स वसूल किए गए शेयर्स के नाम पर, हिस्सेस के नाम पर, डिवेंचर्स के नाम पर, उनके अलाटमेंट के लिए अगर अदखाल करता है तो जो है कोताही करता है, तो वो उसका जो है जिम्मेदार और जवाब जो होगा। ये जो है सेक्शन दफा 75 में बताएगा। अलाटमेंट के अंदरून 3 माह और मुंतकली के रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्त देने के बाद अंदरून 2 माह शेयर सर्टिफिकेट की तैयारी में देता है। अगर ये जो है कंपनी सेक्रेटरी अगर जो है शेयर्स के अलाटमेंट के 3 माह के अंदर अंदर या फिर जो है रजिस्ट्रेशन मुंतकली के रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त देने के 2 माह के अंदर अंदर अगर सर्टिफिकेट जारी नहीं करता है और उनमें कोताही करता है तो उसका जवाब देगा सेक्शन 113। नेक्स्ट, रजिस्टर ऑफ कंपनी मेंबर्स की तैयारी में कोताही दफा 150।
यानी कि अगर जो है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स की तैयारी अगर उसमें कोताही करता है तो वहां पर भी जो है वो जो है जवाबदार करार दिया जाएगा। और रजिस्टर ऑफ मेंबर्स की तैयारी में कोताही करने पर भी वो दफा 150 के तहत जवाबदार करार दिया जाएगा। नंबर 7, मेंबरों की करारदादों के लिए गश्त करवाने में कोताही। अगर मेंबरों के जो रेजोल्यूशंस है उन रेजोल्यूशंस को अगर जो है सबके सामने जो है गश्त करवाना, यानी कि सबके नोटिस में लाना, सबके नोटिस में तमाम जो है रेजोल्यूशंस को सबके नोटिस में लाना और वो नोटिस में लाकर जो है उन रेजोल्यूशंस पर सबकी जो है दस्तखत लेना। यहाँ पर अगर उसमें कोताही करता है जिसकी कंपनी को इनके जरिए नोटिस दी जा चुकी है, ये दफा 188 में बतलाया गया। नेक्स्ट नंबर 8, कंपनी के रजिस्ट्रार दफ्तर और कारोबार के हर मुकाम के बाहर कंपनी के नाम पेंट करवाना और कंपनी का मोहर पर इसको कुंदा करवाने में होता है। अगर जो है रजिस्ट्रार कंपनी का रजिस्ट्रार दफ्तर, जितने भी जो है कंपनी के जो है रजिस्टर्ड के दफ्तर है, रजिस्टर्ड दफ्तर के जो है हर दफ्तर के बाहर कंपनी का नेम प्लेट, नेम बोर्ड जो है पेंट करवाना जरूरी है, या कंपनी का नाम लिखवाना जरूरी है, कंपनी का बोर्ड बनवाना जरूरी है और कंपनी का नाम जो है हर जो है दफ्तर के बाहर होना चाहिए। और साथ ही साथ कंपनी की जो मुहर होती है, स्टाम्प होता है, उन स्टाम्प को जो है स्टाम्प पर कंपनी का जो है लोगो प्रिंट करवाना जरूरी होता है। अगर वो नहीं करवाता है, उसमें कोताही करता है, तो उसका वो जवाब जो होगा दफा 147 के। सालाना रिटर्न्स के अदखाल में कोताही। अगर जो है सालाना जो मीटिंग होती है, सालाना जो रिटर्न्स आते हैं, उनकी जो है उनको पेश करने में अगर जो है कोताही करता है तो जो है वो भी जवाब देगा मुस्तकिल होगा। 162 दफा 162 में बताया गया। हिस्सेदारों और बोर्ड मीटिंग्स के रिकॉर्ड करने में होता है। अगर जो है वो हिस्सेदारों और जो है बोर्ड मीटिंग की जो है अगर बोर्ड मीटिंग जो करते हैं तो बोर्ड मीटिंग्स में जो है अगर कोताही करता है और हिस्सेदारों को जो है बुलवाकर तमाम जो है बातों की आगाही नहीं करता, तो उसके जो है उसमें भी जो है अगर जो है वो कोताही करता है तो उस सूरत में भी दफा 193 के तहत वो जो है जवाबदार होगा। जब नंबर 11, जब करारदादों और माहदों का रजिस्ट्रेशन मतलूब हो, इनके रजिस्ट्रेशन में होता है। यानी कि अगर जो है करारदाद जो रेजोल्यूशन है और कॉन्ट्रैक्ट है उनका रजिस्ट्रेशन अगर हो, रजिस्ट्रेशन होना लाजमी हो और वो जो है रजिस्ट्रेशन की डिमांड हो, तब रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी हो जाता। अगर रजिस्ट्रेशन करने में कोताही है तो 19 दफा 192 के तहत जो है वो जवाबदार होगा, कंपनी के जवाबदार होगा। नंबर 12, डायरेक्टरों के रजिस्टर तैयार रखने में कोताही। जितने भी जो है कंपनी में डायरेक्टर्स जो है एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम करते हैं, उनके लिए रजिस्टर तैयार करना और तैयार करके रखना लाजमी है। अगर वो जो है तैयार नहीं करता, उनमें कोताही करता है, तो दफा 303 के तहत जो है जवाबदार होगा कंपनी सेक्रेटरी। नेक्स्ट नंबर 13, आईनी रजिस्टरों जैसे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स का इंडेक्स, खर्चाजात, कार चार्जेस रजिस्टर वगैरह के तैयार रखने में कोताही। यानी कि जितने भी जो है स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स रहते हैं, रजिस्टर्स में रजिस्टर ऑफ मेंबर्स का इंडेक्स और रजिस्टर जितने भी जो है खर्चाजात कार है और उनका जो है और चार्जेस कार है, उनका जो है रजिस्टर रखना, तैयार रखना पड़ता है कंपनी सेक्रेटरी को। अगर उसमें कोताही करता है तो जो आपका जवाबदार होगा।
नंबर 14, गैर सही और गुमराह कुन बयान देने पर भी जवाब दो। यानी अगर कोई गैर सही यानी कि फेक और जो है गुमराह करने वाला अगर कोई बयान उस कंपनी सेक्रेटरी देता है उस पर भी जवाबदेही का मुस्तकिल होगा। एक सेक्रेटरी जवाबदेही से बच सकता है अगर वो ये साबित करे कि कानून कंपनी के आर्टिकल या कानून कंपनी के करारदाद के जरिए इसकी जिम्मेदारी खारिज की गई थी। अगर जो है सेक्रेटरी का जो है जवाबदेही से बच सकता है तब कब, जबकि जो है कंपनी सेक्रेटरी के आर्टिकल या कंपनी के करारदाद में उसकी जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। वो इस सूरत में भी जिम्मेदार नहीं करार दिया जा सकता अगर वो अदालत को मुतमईन करे कि जेर बहस हालात के तहत इसने ईमानदारी से काम करने का मकदूर भर कोशिश की थी। मतलब ये कि अदालत को ये साबित कर दिया और अदालत को ये इत्मीनान दिलवाया कि वो जो है जो हालात थे उन हालात में वो अपना जो है हद्दन मकदूर जो है वो कोशिश किया कि वो ईमानदारी से ही काम करे। कंपनीज एक्ट के तहत जवाबदेही के अलावा कंपनी सेक्रेटरी इनकम टैक्स, इंडियन स्टाम्प एक्ट, सेल्स टैक्स और दिगर जो है जीएसटी वगैरह दिगर लेबर और इंडस्ट्रीज कवानीन के तहत जो जुर्माने और सजा का मुस्तवज्जिब करार पाता है। मतलब कि कंपनीज एक्ट के तहत जवाबदेही के अलावा कंपनी सेक्रेटरी इनकम टैक्स एक्ट का भी जवाबदार है, इंडियन स्टाम्प एक्ट का भी जवाबदार है, सेल टैक्स या जीएसटी वगैरह का भी जवाबदार है, दिगर लेबर इंडस्ट्रीज का एक्ट का भी जो है जवाबदार है। अगर इसमें जो है कोताही हुई तो जुर्माने और सजा का भी मुस्तवज्जिब होगा। नेक्स्ट यहाँ से जो है माहिदाती जिम्मेदारियां हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटीज। अभी तक जो हम स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज देखें, अभी हम जो है कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटीज के बारे में देखेंगे जो कि माहिदाती जिम्मेदारियां। मुख्तलिफ आईनी जिम्मेदारियों के अलावा कंपनी सेक्रेटरी पर सारी जिम्मेदारियां आयद होती हैं जो कि इसके माहदे मुलाजिमत के रूप से पैदा होती हैं जो 19 नंबर 1, फराइज की अंजामदही में इसकी आमदन गफलत लापरवाही से कंपनी को होने वाले नुकसान या हर्जा की बाबजाई का वो जिम्मेदार करार पाएगा। पहली और सबसे बड़ी जो है माहिदाती जिम्मेदारी कि वो अगर किसी वजह से जानबूझकर कसदन आमदन जो है अगर कोई गफलत बरतता है, लापरवाही करता है, तो उससे अगर किसी किस्म का कंपनी को नुकसान होता हो तो उसकी का हर्जा या जो है उसकी हर्जा की पाबजाई जो है का वो खुद कंपनी सेक्रेटरी जिम्मेदार करार दिया जाएगा। नंबर 2, हद अख्तियार से बाहर अफवाल का वो शख्सी तौर पर जिम्मेदार, यानी कि वो जो यानी कि हुदूद अख्तियार से बाहर अफवाल का वो शख्स जिम्मेदार होगा। मतलब ये कि जो है अगर अपने जो इख्तियार है इसको हम अल्ट्रा वायर्स कहते हैं, अल्ट्रा वायर्स यानी कि एक्स्ट्रा जो है इख्तियारात के जरिए से अपने जो जितना जो लिमिट है इख्तियारात की जो लिमिट है इख्तियारात का वो मजाज है उन जो है अपने जो है इख्तियारात के मजाज से ज़्यादा जो है वो जो है हुदूद के से आगे बढ़कर जो है अगर वो उसके अफवाल अंजाम देता है तो वो जो है उसका वो शख्सी जिम्मेदार है, यानी कि उसकी जिम्मेदारी में वो काम नहीं है, वो काम भी जो है वो करता है तो वो उसका वो शख्सी जिम्मेदार होगा। जिसकी जो है वो काम जो कंपनी या कानूनी कंपनी या फिर जो है आर्टिकल्स उसको वो काम नहीं सौंपी है, वो भी काम जो है अगर वो अपने जिम्मे लेकर करता है तो उस सूरत में वो शख्सी तौर पर ही खुद ही जिम्मेदार होगा। नेक्स्ट,
की हैसियत से अगर कोई मुख्फी मुनाफा हासिल करे तो कंपनी को इसका हिसाब देना होगा। मतलब कि सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी कंपनी के जो है पैसों में से, कंपनी के जो है रकम में से कुछ अलग से मुनाफा हासिल कर रहा मुख्फी तौर पर, तो कंपनी का नाम या कंपनी का सहारा, तो कंपनी सेक्रेटरी होने का सहारा लेकर जो है अपने ओहदे की जो है गलत इस्तेमाल करके जो है वो अगर शख्सी मुनाफा या मुख्फी मुनाफा अगर वो हासिल करता है तो उसका हिसाब कंपनी को देना होगा। नंबर 4, कंपनी से मुताल्लिक राज की मालूमात की अफशा के नतीजे में कंपनी को होने वाले नुकसान की इसको तलाफी करनी। कंपनी में मुख्तलिफ जो है सीक्रेसीज होते हैं, राज होते हैं, मुख्तलिफ सीक्रेट्स को जो है अपने हद तक जो है महफूज रखना होता है। लेकिन अगर कोई कंपनी सेक्रेटरी कंपनी के जो है सीक्रेसी को अगर जो है अफशां करता है, फैलाता है, लोगों को तक पहुंचाता है और जो है उसका नतीजे में कंपनी को बड़ा नुकसान होता है, तो उस नुकसान की आबजाई या तलाफी जो है खुद कंपनी सेक्रेटरी को करनी होगी। नेक्स्ट, इसकी मुलाजिमत के दौरान किसी फरेब या गलत कारी से कंपनी को होने वाले नुकसान का जिम्मेदार करार पाएगा। अगर वो अपनी मुलाजिमत, कंपनी की जो मुलाजिमत है, उन मुलाजिमत के दौरान अगर किसी किस्म की गलत कारी करता है और उस गलत कारी या फरेब या धोखा या गबन, इस सूरत में जो है अगर वो कंपनी का जो है नुकसान करता है तो वो नुकसान का खुद ही जिम्मेदार होगा। कंपनी सेक्रेटरी के हुकूक, एक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंपनी की जानिब से सेक्रेटरी के चंद हुकूक अता किए जाते हैं। कंपनी से किए गए माहदात मुलाजमत से भी इसको चंद हुकूक हासिल होते हैं जो कि मिलने चाहिए। ओके, एक्ट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंपनी की जानिब से सेक्रेटरी को चंद हुकूक दिए जाते हैं, वो हस्ब ज़ैल। नंबर 1, इसके शोबे की कारगुजारी की निगरानी और कंट्रोल का। जो इसको शोबा दिया गया उस शोबे के तहत वो शोबे की कारगुजारी और उसकी निगरानी करने का जो है और कंट्रोल करने का हक दिया जाता। उसके बाद जो है उसके बाद नेक्स्ट जो है कंपनी के जरिए दस्तावेजात की तस्दीक की सूरत में दस्तावेजात पर दस्तखत करने का हक। उसके बाद फराइज की अंजाम दही के दौरान इसको होने वाले नुकसानात की तलाफी का हक, उसके बाद उजरत के हासिल करने का हक। यहाँ पर कंपनी सेक्रेटरी को कंपनी की जो है दस्तावेजात की तस्दीक की सूरत में जो दस्तावेजात इसके जो है लिखे गए हैं जो है उसकी तस्दीक करने के लिए उसकी दस्तखत करना, ये सही दस्तावेजात है। और फराइज की अंजाम दही के दौरान अगर कुछ नुकसान होता है, अगर कुछ कोताही होती है, अगर कुछ गफलत होती है, हसदन अमदन और जो है जानबूझकर कुछ जो है यहाँ पर उसकी नुकसान होते हैं कंपनी को, तो उसकी तलाफी ये खुद करेगा। और इसको उजरत हासिल करने का, कंपनी की जानिब से उजरत हासिल करने का हक भी है। लेकिन एक कंपनी सेक्रेटरी कंपनी के नाम से खर्च हासिल करने का मुस्तहिक नहीं होता। कंपनी सेक्रेटरी कंपनी के नाम से जो है खर्च हासिल नहीं कर सकता। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सरई रजामंदी या अख्तियार के बगैर हिस्से के अलाटमेंट या मुंतकिली को रजिस्टर नहीं करवाया जा सकता। इसको कंपनी की मीटिंग्स बुलाने का अख्तियार नहीं होता। मतलब कि ये कि कंपनी के जो बोर्ड है, बोर्ड मेंबर्स है, उनकी रजामंदी के बगैर
किसी को भी हिस्सेस की अलॉटमेंट रजिस्टर नहीं कर सकता और कंपनी की मीटिंग्स को बुलाए बगैर जो है वो किसी को भी जो है अलॉटमेंट नहीं कर सकता। मुद्दे से बाला से वाज़ेह हो गया कि कंपनी सेक्रेटरी का एक ओहदेदार जुम्मा ओहदेदार होता है जिसकी म्याद आईनी और महाजाती जिम्मेदारियों से होती है, लेकिन वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जेर पदस्थ का काम करने में पाबंद होता है। मतलब यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि कंपनी सेक्रेटरी की जो जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों में आईनी जिम्मेदारियां और जो है आईनी जिम्मेदारियां और महाजाती जिम्मेदारियां उनके जिम्मे है। और इस जिम्मेदारियों से जो है ये बात पता चलती है कि वो जो है एक ओहदेदार है, कंपनी का एक ओहदेदार है और वो अपनी मर्जी से जो है कोई भी कदम नहीं ले सकता जब तक कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंपनी का जो है और वो खुद से जो है अलग अलग से मुफ्त मुनाफा नहीं कमा सकता और ना ही जो है वो और कंपनी सेक्रेटरी जो है बहुत ना सिर्फ जो है कंपनी से एक्ट के जो है जवाबदेह है बल्कि जो है जिम्मेदार है, बल्कि जो है इनकम टैक्स, इंडियन स्टाम्प एक्ट, इंडस्ट्रियल एंड लेबर एंड इंडस्ट्रीज एक्ट वगैरह दीगर जो है कानून का भी जो है ये गुंजाइशों का जिम्मेदार करार दिया जाएगा। ये जो है कंपनी सेक्रेटरी एक ओहदेदार है, एक जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के तौर पर काम करता है और तमाम के तमाम जो है लीगल जो है कामों को बखूबी देखता है और उसको जो है बखूबी अमल करता है और जो है उन तमाम की तंदा जो है कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में जाकर रजिस्ट्रार को वो तमाम के तमाम तफसीलात पेश करता है। तो इस तरीके से कंपनी के अहदेदार कंपनी की जो है सेक्रेटरी की जिम्मेदारियां लाइबिलिटीज ऑफ जो है कंपनी सेक्रेटरी देखिए कंपनी सेक्रेटरी में जो है इनकी आईनी जिम्मेदारियां और कॉन्ट्रैक्चुअल यानी कि महाजाती जिम्मेदारियों के बारे में तफसील से देखें। इंशाल्लाह कल जो है नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह जो है कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो है दीगर जो है टॉपिक के साथ जो है नई क्लास होगी इंशाल्लाह। आज जो का टॉपिक जो है खत्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।